कभी बाहर आकर किसी के गले लग जाता। लड़की का पता लगते ही मातम सा छा जाता। साथ में भगवान को कोसना भी शुरू हो जाता और कुछ अपनी किस्मत को बोल देने लगता। जिनको पता चलता गर्भ में लड़की है, अबॉर्शन का मन बना लिया। अबॉर्शन यानी गर्भपात। बिना समय गवाए गर्भ में पल रही लड़कियों का गर्भपात कराया जाने लगा। ये है विज्ञान की देन या फिर सामाजिक कुरीतियों की देन। ओम विज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः, ओम विज्ञानाय नमः। अस्पताल की आड़ में जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। अरे ऐसे में तो सारी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। सामाजिक व्यवस्था के लिए जितना जरूरी लड़का है उतनी जरूरी लड़की भी है। अरे गांव के बाहर जाकर देखो, तब पता चलेगा। आज अगर 1000 लड़के हैं तो उनके लिए सिर्फ 900 लड़कियां हैं। 100 लड़कों के लिए लड़कियां कहां से आएंगी? उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा? लोग अपना वंश चलाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और गांव से बाहर से लड़कियां लाकर ब्याह रचा रहे हैं। इसी कमी कारण प्रधान जी का ब्याह आज तक नहीं हुआ। अभी तक कब आए हैं? अरे नहीं भाई, मैंने तो खुद ही ब्याह नहीं किया। ये भी अच्छा है। लड़कियों की कमी को देखते हुए कुछ महापुरुष ब्याह ही ना करें। या फिर यह भी हो सकता है कि 2-3 भाइयों में से किसी एक का ब्याह हो जाए। या फिर हाँ प्रधान जी, ये भी तो हो सकता है पांडवों की तरह एक लड़की का ब्याह 5 भाई से करा दे। अरे लगता है गंभीर बात हो रही है। कोई बात नहीं, इस गांव में तो बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। कहा जाता है कि भगवान जोड़ियां बनाकर भेजता है और यहाँ हम भगवान की ही व्यवस्था को धता बता रहे हैं, उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे एक बात कान खोलकर सुन लो, इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे चांद तक पहुंच जाए, मगर इंसान इंसान ही रहेगा और भगवान भगवान। जिस दिन वो अपनी चक्री चला जाएगा, इंसान को क्या पूरी दुनिया चकरा जाएगी। इसीलिए मैं सलाह दूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो। यानी नारी को शक्ति का रूप बताया गया। हाँ, लेकिन इनको पालने पोसने की शक्ति हम में नहीं है। भाई साहब, सभी ऐसा सोचने लगे तो नारी जाति का समूल नाश हो जाएगा। अरे भाई, अगर लड़कियां पैदा होती रही तो हमारा नाश हो जाएगा। बताइए भला, रामकृष्ण के देश में नारी की ये दुर्दशा है। भैया लंबी लंबी हाकना छोड़ो, हमें अपनी दुर्दशा की चिंता ज्यादा है। अब देश की दुर्दशा से हमें क्या ले लेना भला? हमारे घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, ये देश देखने आता है भला? लड़की की शादी हो, लड़के वाले घड़ियाल की तरह मुंह फाड़ते हैं, तब मदद के लिए देश आता है। कंगाल बनाने के लिए एक अदद लड़की काफी है। धनी राम ने पिछले बरस अपनी लड़की की शादी के लिए अपने सारे खेत बेच दिए। परिवार दाना दाना को मोहताज हो गया। दवा दारू न हो पाई तो बेचारे की घर वाली चल बसी। अब बुढ़ापे में शरीर तो साथ देता नहीं है। धनी राम गली गली भीख मांग रहा। कहाँ है रामकृष्ण का देश? और रामकृष्ण का देश धनी राम के लिए कहाँ कर रहा? भैया यहाँ सब अकेले ही करना पड़ता है। अरे तुम लोग तो लड़की जात के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। मुझे तो कल की चिंता हो रही है। अगर लड़कियां पैदा नहीं हुई तो उस पूरी सृष्टि का क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तुम हो ना खूब लड़कियां पैदा करना, 2-4 हम लोग भी अपने पैदा कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए।
आइए डॉक्टर साहब आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। यहाँ आपके क्लिनिक को लेकर ही चर्चा हो रही थी। आपके क्लिनिक में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर हम सब बहुत चिंतित हैं। ऑलराइट, आपकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। मैं किसी को पास में नहीं आता, किसी के मैं हाँ जो आता है उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो मेरा अन्नदाता होता है। काम धंधे में इमोशन नहीं चलता प्रधान जी। लेकिन कोई ना समझ ले तो उसे तो समझा ही सकते हैं ना। नहीं, मैं यहाँ पाठशाला खोलने नहीं आया। डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम कर रहा हूँ। साइंस ने तरक्की की है, लोग साइंस का लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अरे बुरा ये है कि आप इस धरती का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। आपकी धरती इस मौजपुर गांव तक सीमित है क्या? खैर, छोड़िए छोटी छोटी बातों को। कल किसने देखा? ऑलराइट, नमस्कार। और इस तरह से 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखते ही देखते 9 महीना आ गया। 9वें महीने के बीतते बीतते लोगों के घरों में बधाइयां बननी शुरू हुई और सोहर गाने जाने लगे। जुग जुग जिए सोने लंगवा भगनवा के भाग जागे, ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आज के दिन वा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिया जन्म ले होरिया बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिया जन्म ले होरिया बड़ा सुंदर हो। नकिया त हवे जैसे बापूजी के अखिया हमाई के हो। ललना दीदिया के होरिया जन्म ले होरिया बड़ा जोर भले हो। ललना मुहवा का चलवा सूरज वाता सगरो अंजोर भले हो। जुग जुग जिया सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। कभी इनके घर में लड़का तो कभी उनके घर में लड़का। मौजपुर गांव में मानो लड़कों का मॉनसून आ गया हो। इस घर से उस घर तक दौड़ दौड़ कर बेचारी दाई परेशान, और रोज पूजा पाठ के चक्कर में बेचारे पंडित जी परेशान। गाने बजाने वाले बेचारे गला फाड़ फाड़ कर गाते बजाते रहे, और चटोरे दिन में 10 बार लोटा लेकर भागते रहे। ना खाएं तो जीभ को चैन नहीं, और खाएं तो फिर पेट को चैन नहीं। मौजपुर गांव में बच्चों के नाम का अकाल पड़ गया। राम श्याम घनश्याम और परशुराम नाम रख कर लोग उठ चुके थे। एक घर में जुड़वा लड़के हुए, नाम रखने के लिए वो भागा भागा हमारे पास आया। तुई हुई है, अब भैया तुई हुई है, अरे भैया तुई हुई है, अरे भैया तुई हुई है, अरे भैया हमारे घर में तुई लल्ला में। भैया बधाई बधाई। अब भैया हमका ऐसा नाम बताओ कि दूर दूर तक तुम्हारा तक कहूँ ऐसे नाम ना हो भैया। इसमें क्या है, अभी नामकरण कर देते हैं। अरे हाँ भैया, बड़े का नाम पोड़ई और छोटे का पोकई। अब पोड़ई पोकई, अब भैया का नाम बताए हो, हम आज तक कबो नहीं सुना। अब पोड़ई अब पोकई, अब पोड़ई पोकई, पोड़ई लल्ला हुआ है, वो बाप बन गए। अरे तो भैया खाली थाली काटते रहोगे कि मुंह भी मिटाते रहोगे? अरे काहे नहीं कराएंगे? अरे अपने लड़का का ऐसा बढ़ाव करेंगे, ऐसा बढ़ाव करेंगे कि देखते रह जाओगे। तिल्लन टा पकवान बनवाएंगे, पूड़ी कचौड़ी, आलू परवल की रसेदार और कुपड़ा की सूखी सब्जी, और बनेगी खीर। खाए 50 रुपये जाए।
की तरह से तो हो रहा है। यार अभी बातचीत बंद करो, खुशी का मौका है, कुछ गाना गाने शुरू करो। अरे वही लो, अरे कहाँ मर गया ससुरो? यह घर में लल्ला हुआ है, गांव में सन्नाटा पसरा है। हाँ भैया, हम आ गए। अरे भैया, इस मौके पे गला फाड़ कर ऐसा गाओ, 2 महीने के उस पार तक सबको पता चल जाए इस घर में लल्ला हुआ है, लल्ला। हाँ तो वही लो। अरे आओ भैया आओ। आ जाओ। अरे बिहारी, हाँ, आ गए। अरे जरा झमक के बजाओ। हाँ, बिल्कुल, अभी लो भैया। हाँ। आ जाओ भैया, बजा दो। अरे मचे गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घरे लल्ला हुआ है। मच गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मचे गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घरे लल्ला हुआ है। मच गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मारे खुशी सब थारी बजावे, मारे खुशी सब थारी बजावे। ढोलक बजावे और सोहर गावे, ढोलक बजावे और सोहर गावे। भीख मांगे सोने का छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। भीख मांगे सोने का छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मचे गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। लल्ला के बाबू तुम्हारे पे नाचे, लल्ला के बाबू दुआरे पे नाचे, लल्ला की बुआ बतासा बाटे। लल्ला की बुआ बतासा बाटे। चांद जैसा चाँद जैसा मिले गुरु छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। चाँद जैसा मिले गुरु छल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मचे गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे गाँव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ है। मच गया सारे मच गया सारे गांव हल्ला, हमारे घर लल्ला हुआ। देखते ही देखते मौजूद गांव में बच्चों की नहीं फसल आ गई। बच्चों से मेरा मतलब लड़कों की नहीं फसल, और गांव लड़कियों से नाराज चला। इतने शरारती बच्चे कि कुछ पूछो मत। इस बंदर पार्टी से तो बस भगवान ही बचाए। ये कब क्या कर सकते किसी को पता नहीं। रंग बिरंगे कल जो बच्चे थे आज बड़े हो गए, लेकिन लाश नाम की चीज किसी को नहीं। यह लाल शर्म भाषा अपोजिट टेक्स्ट यानी विपरीत लिंग के होने पर होती है, और यहाँ तो सब लाल लंगोट पहनकर अखाड़े में दंड पेला करते हैं बस। अरे बड़े कमजोर तो क्या करते हो? अगर हिम्मत है आके हमसे लड़ो। भला तुमसे कैसे बराबरी? कभी बछड़े बराबरी हो सकती है भला? क्या? तुमसे गधा होगा? कहावत है, कहावत मतलब नहीं समझते हो? नहीं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस घड़ी पकड़ाए। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस घड़ी पकड़ाए। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस घड़ी पकड़ाए। इसका मतलब मैं भैंस हूँ। क्यों? कहावत लोगों ने जो कहा बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, तब समझता हूँ मैं। कहावत कह के मुझे गधा भैंस बना रहे हो। कुछ बात आदमी को समझाई जा सकती है, काट के उल्लू को नहीं। क्या? तूने मुझे उल्लू कहा? पहले गधा, फिर भैंस और अब उल्लू। कह दो, ये भी कहावत है। हाँ, एक कहावत है। ये पोड़ई, पोकई, या मैंने जो कुछ भी कहा ये कहावत है। पता करना पड़ेगा कहावत कही की। तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल सही नाम रखा है, झगड़ू, जो हरदम किसी न किसी से हर बात में झगड़ता रहता है। मैं नहीं करता।
रहते हो? कभी कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि जो उखड़ गया हो ना उसे सही करने के लिए पढ़ा जाता है। भैया चाहे वो पढ़ाकू हो चाहे हमरे जैसा निपट निरक्षर, मरना तो एक दिन सबको है, फिर बेमतलब का है पढ़ के मरना। पहले स्कूल के नाम पर नानी मरती है, नानी मरती है, काला अक्षर देखकर नाना मरते हैं, नाना मरते हैं, किताबों के बोझ तले दादा मर जाते हैं, और मास्टर के गुस्से से दादी सिधार जाती है, यहाँ तक कि स्कूल की फीस देते देते माँ बाप स्वर्गवासी हो जाते हैं। जिस पढ़ाई से कई पीढ़ियां चल बसे, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? सही कह रहे हो, मेरे घर में भी कोई नहीं बचा। अब तो बस ब्याह हो जाए तो बात बन जाए, लेकिन हमारे बाबूजी वो कुछ करते ही नहीं है। खुद का ब्याह तो 10 साल की उम्र में कर लिया था, लेकिन हमने भी लल्लन नाव से चुपके कान में कह दिया है, कहीं हमारा गोट फिट कराएं तो तुम्हें खुश कर देंगे। वो 10 रुपए कुछ नहीं होगा। ब्याह के नाम पर हमसे 10 रुपए ऐड के ले गया। 2 महीना हो गए, अभी तक अपना मुंह नहीं दिखाई थे। हमका मिल जाए ना, हम उसका बहुत ही मारी। अरे वो लल्लन नाव के भरोसे रहोगे तो सब के सब जिंदगी भर लंडूरे रह जाओगे। वो ससुरा बहुत चंड है, चंड। अरे भैया जब तक खुद गंगा नहीं नहाओगे ना स्वर्ग नहीं मिलेगा। क्या खाड़ा पैमानी छोड़ो, इसमें सब क्यों बातें हो? नहीं, लल्लन नाव ने कहा था आजकल की लड़कियों को लंबे चौड़े लड़के बहुत पसंद आते हैं। बंदे सबसे देख के ना लड़कियां मन लिखती हैं और साथ में पढ़ाई लिखाई भी देखती हैं, और यहाँ तो काला अक्षर भैंस बराबर है। क्या तो ये भी कहावत है। हाँ, ये कहावत है। अब हो गया कहावत की कहावत। मेरा मन कर रहा मैं किसी का मुंह न तोड़ दूं। हाथी चले जाते हैं, कुत्ते भागते हैं। बताओ भला, गधे को कुत्ता बना दिया। मुझे पता है, ये भी कहावत है ना, हाथी चले जाते हैं और कुत्ते